जितने डांस नंगे नंगे आज मेरी कौम देख रही है, इतने नंगे डांस यजीद के दरबार में कभी नहीं चलते होंगे। ये जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं जुमला। आज से 50 साल पहले जो फिल्में बनी, हम तो पैदा भी नहीं हुए होंगे। उस वक्त की हीरोइन फिल्मों की जो थी वो भी पूरे कपड़े पहन के एक्टिंग करती थी। आज की हीरोइनें कितने पहनने, बात है कि नहीं? तो जब पहले हीरोइनें पूरे कपड़े पहनती थी तो यजीद के दरबार में जो नाचने वाले और नाचने वाली होती होंगी उनके भी कपड़े आज के नाचने वालियों से ज्यादा होते होंगे। बात मानोगे कि नहीं मानोगे मेरी? बात है कि नहीं है? पहली हीरोइनों को देखो और आज की हीरोइनों के कपड़े देखो, फर्क है। पहले लोगों के पर्दे देखो, आज के देखो, फर्क है। पहले बुर्के चलते थे, टोपी वाले, बुर्का ही होता था वो। पता नहीं है बुर्के के अंदर जवान है कि बूढ़ी है, पता नहीं था बुर्के के अंदर जवान है, बूढ़ी है, मोटी है कि पतली है। ला मेरी गारंटी है बुर्के के अंदर पूरी बात बता देगा आदमी क्या है। हजरात, मैंने कुरान की एक छोटी सी सूरत पढ़ी, इसमें अल्लाह फरमाता है ज़माने की कसम इंसान मुकम्मल घाटे में है। अल्लाह ने कसम खा के क्या कहा? इंसान कायम है घाटे में। अब आदमी सोचता है अगर मैं घाटे में हूं तो घाटा पूरा करने के लिए बिजनेस की रफ्तार को तेज कर दिया जाए, कारोबार को बढ़ा दिया जाए, तिजारत बढ़ा दी जाए। मगर सिरोली के जलसे में आने वालों, यहाँ दुनियावी खसारा, दुनियावी माल मुराद नहीं है, इसलिए कि अल्लाह की नज़र में तुम्हारे माल की कोई हैसियत और कोई औकात नहीं है। अगर तुम्हारे पास माल कम है या ज्यादा है, अल्लाह की नज़र में माल की कोई औकात ही नहीं है। माल की कोई औकात नहीं है। तुम्हारे माल, तुम्हारे प्लाट, तुम्हारी गाड़ियां, तुम्हारे बैंक बैलेंस, तुम्हारे सोना चांदी, तुम्हारे दबदबे, इसकी कोई औकात है ही नहीं। तो जब अल्लाह की नज़र में उस चीज़ की कोई औकात ही नहीं है तो वहाँ वो मुराद भी नहीं है। अल्लाह फरमाता है इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ये तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद ये फितना है। इसे तो अल्लाह फितना बता रहा है। अब जरा गौर कीजिए, अलमालु वल बनूना ज़ीनतुल हयातुद दुनिया, अल्लाह कह रहा है ये माल और ये तुम्हारे बेटे ये सिर्फ दुनिया की जीनत है और कुछ नहीं है, सिर्फ दुनिया की जीनत है। तो जो घाटा मुराद है, यहाँ घाटा माल से मुराद ही नहीं है लोगों, यहाँ माल का घाटा नहीं, आमाल का घाटा मुराद है। हम आमाल के तौर पे बहुत कोरे रह गए, इसलिए घाटे में है। और जो इंसान मौत के वक्त नेक होके मरा उससे बड़ा कोई अमीर नहीं है, और जो मरने के वक्त गुनहगार होके मरा उससे बड़ा कोई गरीब नहीं है। इसलिए कि मैदान महशर में ये नेकियां लोगों से मांगता फिरेगा, मगर इसे कोई एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा, तो गरीबी तो है मैदान महशर में मांगता फिरेगा। लेकिन जो अल्लाह के रसूल की सुन्नतों को जिंदा करके गया होगा, लोगों जो नेक काम करके गया होगा, नेकियों का जखीरा लेके गया होगा, मैदान महशर में अल्लाह उस पर करम फरमाएगा, नबी की शफाअत उसे नसीब होगी। उससे बड़ा अमीर कौन है? बताइए, उससे बड़ा अमीर कौन है? ऑपरेटर साहब आवाज कहाँ गया? मैं हमसे कोई दुश्मनी है क्या? मसला है भाई, बढ़ाओ। बहुत अच्छा चल रहा था, बड़ा अच्छा माशाल्लाह आपको मैच चल रहा, सब नात पढ़ रहे थे, सब जो है निकाबत चल रही थी। ऐसे अब फिर कर दें आप, पता नहीं क्या मसला है। आपका मैच बहुत अच्छा बजता भी है माशाल्लाह, आप बजाते हैं तो बजाई नहीं, बजा रहे हैं। हजरात तवज्जो कीजिए, आप जरा तवज्जो कीजिए, मैं जहाँ पर लाना चाहता हूँ। तो हमारा खसारा नेकियों का, वो खसारा नेकियों का और है भी घाटा। अल्लाह अच्छा जो बात कहे तो उसमें झूठ हो ही नहीं सकती, वो सच है। वाकई हम घाटे में, मैदान महशर में लोगों, जहन्नम में तो गुनाहगार जा ही रहे होंगे, जहन्नम के जो हकदार होंगे, मगर अगर हम जहन्नम में जाएंगे तो लोगों सारी उम्मतें कहेंगी हाय ये वो उम्मत जहन्नम में जा रही है जिनको नबी मिला तो नबियों का सरदार मिला था। अरे ये वो लोग न जहन्नम में जा रहे हैं जिन्हें किताब मिली तो सबसे बड़ी किताब कुरान मिला था, जिन्हें नेकियां करने के लिए महीना मिला तो रमजान मिला था।
जिन्हें वली मिला तो अब्दुल कादिर जैसा गौसे पाक मिला था, जिन्हें शहीद मिला तो हुसैन आजम मिला था, इन्हें जमाना मिला तो कुंतुम खैरा उम्मा का लक़ब अल्लाह ने इन्हें दिया, सबसे बेहतर उम्मत तुम हो। और उसके बाद में अल्लाह ने फिर इन्हें एक रात ऐसी दी थी, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फी शहर, जो 1000 महीनों से भी अफजल है, जिसे लैलतुल क़द्र कहते हैं। वो रात इन्हें मिली थी, फिर भी ये जहन्नम में जा रहे हैं। इनसे बड़ा घाटे में कौन है? हम इनसे बड़ा घाटे में कौन है? मुझे बताइए, हमें कैसी रात दी अल्लाह ने? एक रात इबादत करो 1000 महीनों पे भारी है। लोगों, अगर कुरान में एक नेकी करो तो अल्लाह ताला 1 का 90 गुना बढ़ा के देता है। लोगों जरा गौर करो, अल्लाह ने तुम्हें कुरान दिया, अगर एक हर्फ पढ़ो तो 10 नेकियां मिलती हैं, अगर उसका एक हर्फ वहीं सुन लो तो 10 नेकियां सुनने में भी मिलती हैं। मुझे बताइए तो जो चीजें अल्लाह ने तुम्हें दी, ये चीजें अब से पहले किसी उम्मत को नहीं दी। नहीं। पहले अगर कोई उम्मत गुनाह करती थी और अगर बुरे काम करती, नाफरमानी करती, तो अल्लाह फौरन उस पर अजाब भेजता और उसे तबाह करता। कौम लूत को अल्लाह ने तख्ता पलट कर दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान आया, तबाह हो गए लोग। बात समझ रहे कि नहीं? तबाह हो गए। हजरत मूसा की उम्मत पर अल्लाह ने पत्थर बरसाए। मगर आज हमारे अंदर कौन सा ऐसा गुनाह है जो है नहीं, जो साबिक उम्मतों में था? पहली उम्मतें शराब पीती थी, क्या आज हम में शराबी नहीं है? क्या आज हम में जुआरी नहीं है? क्या आज हम में जानी नहीं है? क्या आज हम में झूठे नहीं है? बात है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ मुझे, पूरा जलसे से मैं पूछता हूँ, पूरे जलसे जरा तवज्जो करना। देखो वक्त थोड़ा ज्यादा हो गया, मगर टेंशन मत लो। तकरीर धूधा बोलने का नाम नहीं होता, तकरीर समझाने का नाम होता। बात रही धूधा बोलने की, तो पूरे हिंदुस्तान में मुझसे ज्यादा धूधा बुलैया कोई है ही नहीं। हकीकत बता रहा हूँ। हाँ, मैंने तो मैको में धुएं निकाल दिए, और इसीलिए जब मैं बैठता हूँ तो साउंड मास्टर सारे बटन खींच के कम कर देता। ये धुआंधार बैठ गया, ये होती बात होती। हाँ, लेकिन मैं हल्के बोलूँ तो कमाल की बात है, जोर से बोलूँ तो कोई कमाल की बात नहीं है। ठीक है, तो तवज्जो कीजिए, इमाम हुसैन का यजीद से क्या झगड़ा था? कितना बड़ा मामला हुआ, बच्चे शहीद हुए, खुद सर कटाया, हुआ कि नहीं हुआ? कितना बड़ा मामला, कयामत तक लोग नहीं भुलाएंगे और भुलाया भी नहीं जाएगा। मुआरकाए करबला क्या कयामत तक भुलाया जा सकता है? जब मुहर्रम शरीफ आता है तो यादें ताजा हो जाती हैं। बात है क्या ना? क्या झगड़ा था? क्या इमाम हुसैन की जमीन मार ली थी यजीद ने? तवज्जो करना जरा, जो मैं आप कहना चाह रहा हूँ सारा मजमा मेरी माँ बहनें मर्द सब सुने। इसलिए कि जब कभी मैं समझाने के मूड में आता हूँ ना, तो फिर ऐसी बात करता हूँ कि भेजे में घुसती चली जाए। हाँ, इसी का नाम जलसा है, वरना जलसे में खूब नारा लगा दो, अल्लाह वालों आप बैठे रहो। हाँ, अल्लाह वालों आप नहीं बोलेंगे, ये लोग नहीं, ये तो जन्नती आदमी, इसमें कोई शक नहीं, इनकी जन्नती होने में कोई शक नहीं। हाँ, हमें अपनी सोचना चाहिए, बस तुम खामोश रहना अल्लाह वालों। तो तवज्जो करना, जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था, क्या इमाम हुसैन की जमीन मारी थी? क्या इमाम हुसैन का माल मार लिया था? ना। कुछ लोग ये कहते हैं कि तख्त का झगड़ा था, वो भी गलत कहते हैं। तख्त का तो कोई झगड़ा ही नहीं था। जब इमाम हुसैन करबला शरीफ जा रहे थे अपने बच्चों को लेके, तो मेवात का एक राजा था जिसका नाम था राजा चंद्रगुप्त। वो इमाम हुसैन का रिश्तेदार था। उसने यहाँ से खत लिखा था और खत लिखकर 10,000 ब्राह्मणों को दिया था और उनसे कहा था जाओ ये खत इमाम हुसैन अली के बेटे को देना। पता खत में क्या लिखा था? मुझे पता चला है कि यजीदी आपके खून के प्यासे हो चले हैं, आप पर बैत का दबाव बना रहे हैं, इसलिए हुसैन इब्ने अली मैं राजा चंद्रगुप्त आपकी बारगाह में विनती करता हूँ कि आप अपने सारे अहलो अयाल को लेके हिंदुस्तान मेवात आ जाएं। मैं अपना तख्तो ताज आपके कदमों में समर्पण करके आपका सेवक बन जाऊंगा। सुभान अल्लाह।
मैं आपका सेवक बन जाऊंगा। तो अगर तख्त की जरूरत होती तो हिंदुस्तान जैसा अमीर मुल्क उस वक्त दुनिया में ना था। हिंदुस्तान में उस वक्त भी माल और दुनिया के मुकाबले ज्यादा था। तो फिर हुसैन करबला ना जाते, तख्त की अगर लालच होता तो हिंदुस्तान आके मेवात की गद्दी संभालते। मगर मामला तख्त का भी ना था, मामला ताज का भी ना था, मामला हुकूमत का भी ना था। फिर क्या मसला था कि इमाम हुसैन का यजीद से इतना बड़ा मामला क्यों हुआ? फिर इतनी नौबत क्यों आई कि सर कटाने पड़े, कुनबा कटाना पड़ा, कबीला लुटाना पड़ा? क्यों? पूरे मजमे से मेरा सवाल है, पूछो, अपने दिल से पूछो। फिर क्या मामला था? ना जमीन का रगड़ा था, ना कोई प्रॉपर्टी का मामला था, ना तख्त का मामला था, ना ताज का मामला था, ना सोने का, ना चांदी का। फिर इतना बड़ा रफला काहे का हुआ था कि इतना बड़ा मामला हुआ कि बच्चों तक को शहादतें पेश करना पड़ी। कभी सोचा आपने मुहर्रम में खाली ताजिया उठा लेना, नारा लगा देना, इसका नाम हुसैनियत नहीं है ना। 11वीं शरीफ आई, एक भगोना बनाकर फातिहा लगा दिया, इसका नाम गौसियत नहीं है। पहले ज़कात निकालो, बाद में भगोना बनाओ, इसका नाम गौसियत है। ये है गौसे आज़म का चाहने वाला। ज़कात निकाल नहीं रहा और जो है 11वीं मना रहा, तो मेरे भाई तेरी 11वीं ना अल्लाह कबूल करेगा ना गौसे आज़म कबूल करेगा। ज़कात नहीं निकली है, उस माल को कौन कबूल करेगा? अल्लाह या उसके अल्लाह वाले कबूल कर लेंगे? नहीं, बस तेरा दिखावा है, 10 भगोने बना दिए, इसको इस पर तुझे कोई अजर नहीं मिलेगा। मामला क्या था कि हुसैन का इतना बड़ा मैटर। तो आप शायद ना बताओ मगर मैं बताऊं, मामला शरीयत का था। काय का था मामला? जोर से बोलो, शरीयत का मैटर था। शरीयत का मैटर क्या था? यजीद शरीयत को और इस्लाम के कानून को बदलना चाहते थे, बदलना चाहता था। और हुसैन जो शरीयत का कानून है उसे बरकरार रखना चाहते थे। यही तो मामला था। अच्छा और सुनो आगे, बड़ी बड़ी ठंडे दिमाग से सोचना जो मैं आपको बताने चल गया हूं। यजीद के यहाँ शराबें चलती थी, यजीद के यहाँ नाच और डांस भी होते थे। ओ बैठो मोबाइल वालों, बैठो, अब जरूरत नहीं है। जो मैं बात बता रहा हूं सुनते रहना। शराबें चलती थी, नाच और डांस भी होते थे। कहाँ? यजीद के यहाँ। यजीद के यहाँ मुजरे भी होते थे। यजीद नमाज ज्यादातर पढ़ता था, कम छोड़ता था। जो मैं बता रहा हूँ इन उलमा से पूछ लेना, जो मैं बात बता रहा हूँ। ज्यादा पढ़ता था, कम छोड़ता था। मुजरे, शराबें, खेल भी चलते थे उसके यहाँ। बंदर लड़ाए जाते थे, बंदर को लड़ा के वो खेल होती थी उनकी कुश्ती। ये काम था, ये शरीयत के खिलाफ था। हुसैन ने कहा ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बस यजीद ने कहा ये बर्दाश्त क्यों नहीं करोगे, हम ही को मानो जो हम कर रहे हैं। हुसैन ने कहा नहीं, ये नहीं कहा जाएगा, ये बर्दाश्त। बस उसके बाद क्या हुआ? हुसैन ने सर तो कटाया मगर यजीद की हाँ में हाँ ना की। जो काम यजीद के यहाँ होते थे क्या वो काम हमारे यहाँ है या नहीं है? है नहीं। यजीद से 10 गुना बढ़कर वो काम हमारे यहाँ। बस बात ये बताना मेरा मकसद। यजीद के यहाँ जो काम थे उससे 10 गुना बढ़कर। यजीद कभी कभी नमाज छोड़ता था, हम कभी कभी पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यजीद कभी कभी छोड़ता था, हम कभी कभी पढ़ते हैं। वो कभी कभी छोड़ के यजीद, हम कभी कभी पढ़ के हुसैन। बात तो बताइए। तो तुम कहोगे मौलाना हम तो हुसैनी हैं, तो जबान वाले हुसैनी हो, मैदान वाले हुसैनी नहीं हो। जबान वाले तो कूफा के 40,000 वो भी थे जिन्होंने कहा था खत लिख दो, हुसैन को बुलाओ। मुस्लिम बिन अकील से कहा था हम हुसैनी है, और खत लिख दिया, हुसैन को बुला रहा। करबला में जो सर काटने वाले थे वही थे जिन्होंने खत लिखवाया था। जिन्होंने खत लिखवाया था वो जबान वाले थे, और जिन्होंने हुसैन के साथ करबला में सर कटाया था वो मैदान वाले थे। एक है हुसैनी मैदान वाला, एक है हुसैनी जबान वाला। उन्होंने मैदान में आकर सर कटाया था, उन्होंने जबान से काटा। हम जबान वाले हुसैनी, हुसैनी हैं हम। कैसे हुसैनी?
वो यजीद कभी कभी नमाज छोड़ के यजीद हो गया, हुसैन का बागी हो गया, तुम कभी कभी पढ़ के सच्चे हुसैन में हो गए। अजीब मामला। भाई बात मेरी जरा सोचना, जरा ठंडे दिमाग से सोचना और जरा ठंडे दिल से सोचना। उसके यहाँ डांस चलते थे। मैं जिम्मेदारी के साथ और दावे के साथ कहता हूं, अगर कोई चाहे तो मुझसे डिबेट कर ले इस बात पर। जितने डांस नंगे नंगे आज मेरी कौम देख रही है, इतने नंगे डांस यजीद के दरबार में कभी नहीं चलते होंगे। ये जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं जुमला। आज से 50 साल पहले जो फिल्में बनी, हम तो पैदा भी नहीं हुए होंगे। उस वक्त की हीरोइन फिल्मों की जो थी वो भी पूरे कपड़े पहन के एक्टिंग करती थी। आज की हीरोइनें कितने पहनती, बात है कि नहीं? तो जब पहले हीरोइनें पूरे कपड़े पहनती थी तो यजीद के दरबार में जो नाचने वाले और नाचने वाली होती होंगी, उनके भी कपड़े आज के नाचने वालियों से ज्यादा होते होंगे। बात मानोगे कि नहीं मानोगे मेरी? बात है कि नहीं है? पहली हीरोइनों को देखो और आज की हीरोइनों के कपड़े देखो, फर्क है। पहले लोगों के पर्दे देखो, आज के देखो, फर्क है। पहले बुर्के चलते थे, टोपी वाले, बुर्का ही होता था वो। पता नहीं है बुर्के के अंदर जवान है कि बूढ़ी है, पता नहीं था बुर्के के अंदर जवान है, बूढ़ी है, मोटी है कि पतली है। ला मेरी गारंटी है बुर्के के अंदर पूरी बात बता देगा आदमी क्या है। आंखें पूरी दिख रही है, माथा पूरा दिख रहा, चेहरा आधा दिख रहा है, इससे आदमी अंदाजा लगा लेगा। इतने चुस्त बुर्के हैं, इतने चुस्त बुर्के हैं कि आदमी ये भी अंदाजा लगा लेगा कि भाई किस तरीके की खातून है। अब मुझे बताइए, पहले बुर्के ऐसे थे कि पता ही नहीं चलता था कि किसी की बीवी जा रही है, किसी की नानी जा रही है, और आज बुर्के ऐसे हैं कि बुर्का भी पहने और सब कुछ पता लगा लेगा कि जा कौन है ना मेरे भाई। तो यजीद के दरबार में जो मुजरे होते होंगे, डांस होते होंगे, वो इतने बेहयाई वाले नहीं होते होंगे जितने आज हमारे मोबाइलों में, हमारे यूट्यूब पे हम देख रहे हैं। तवज्जो करना मेरे भाई, जरा तवज्जो करना। तो यजीद कम ओरियंटेड वाला देख के हुसैन का बागी, और हम बिल्कुल नंगे नाच देख के सच्चे हुसैन। जरा तवज्जो कीजिए जरा यार, इंसाफ से जरा काम लो, इंसाफ से काम लो। वो इकादी तरीके की शराब पीता होगा, जितनी शराबें अब चल रही है इतनी क्वालिटी की शराबें उस जमाने में नहीं होंगी। वो देसी शराब थी उस वक्त, जो खजूर से बनती थी, या ये गन्ने मिठाई वगैरह जो भी बनती रही हो, ये अंगूर से बनने वाली। आज तो तुम देखो इंग्लिश अलग है, देसी अलग है, परदेसी अलग है, बियर अलग है, पियर अलग है, कितनी शराबें मैं आपको बता दूं, है ना भाई है क्या नहीं है मेरी? यजीद के दाढ़ी भी थी, ये भी मैं आपको बताऊं, उसकी दाढ़ी भी थी। यहां तो दाढ़ी भी नहीं है। मैं ये नहीं कहना बता रहा कि मौलाना यजीद की तारीफ कर रहे हैं, यजीद तो कुत्ता है, जहन्नम का ईंधन है। मैं बात तारीफ की नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि हम हुसैनी कैसे, मकसद यजीद से नहीं है, वो तो कुत्ता है, जहन्नम का ईंधन है। लानत उस पर अल्लाह और उसके फरिश्तों की। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? उस कुत्ते से हमारा कोई सरोकार नहीं, वो यजीद है, पलीद है। लेकिन जो काम उसके थे, जिस काम की बुनियाद पर हुसैन ने उससे नफरत की थी, वो सारे काम तो हमारे अंदर उससे बढ़ के हैं। तो ये बताओ कि हुसैन हमसे कैसे मोहब्बत करेंगे? जरा ये फैसला करके बताओ, ये फैसला करके बताओ। मैदान महशर में तो यजीद ये भी तो कह सकता है, मौला ये सब नमाज छोड़ें तो हुसैनी, मैं कभी कभी छोड़ूं तो यजीद। मैंने मुजरे किए, ये बिल्कुल नंगे मुजरे करें तो ये हुसैनी। मैंने कुछ शर्मो हया वाले किए तो मैं यजीद। ये नमाज कभी नहीं पढ़ते थे, मैं कभी कभी छोड़ता था, ये कभी कभी पढ़ते थे, ये हुसैनी, मैं यजीद। अब मुझे बताओ, शायद हुसैन का जाहिरी जमाना होता तो खुदा की कसम हमें कैसे पसंद करते यार। खाली नाम के हुसैनी हो गए। अगर नाम से सब कुछ हो जाए, जबान से सब कुछ हो जाए, तो मैं आज ऐलान करता हूं कि मैं आज के बाद प्रधानमंत्री हूं। तुम कहोगे मौलाना कैसे हो गए प्रधानमंत्री? मैं कहूंगा जबान से। जब तुम जबान से हुसैनी हो सकते हो तो मैं जबान से प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ है तो जबान का ही यार, खाली जबान से कुछ नहीं होता, मैदान अमल में आके होता है। वो लोग अगर हुसैनी हो तो फजर में नमाज पढ़ता नजर आए, अगर हुसैनी है तो झूठ से बचता नजर आए, अगर हुसैनी है हराम काम से बचता नजर आए,
अगर हुसैनी है कानों समझता नजर आए, अगर हुसैनी है बदी समझता नजर आए, चुगली समझता नजर आए, अगर हुसैनी है तो कुरान पढ़ता नजर आए, नमाज़ें पढ़ता नजर आए। सुभान अल्लाह। ये सच्चा हुसैनी है मेरे भाई। ये हुसैनियत नहीं है कि जो आज हमने अपने आप को सोच लिया मैं मुसलमान हूँ। खुदा की कसम कुरान में अल्लाह ने मना फरमा दिया कि घाटे में हो, घाटे में। इसीलिए मैंने ये सारी बातें आपको बताई। अल्लाह ने घाटा बताया। लोगों तुम सोच रहे हो मैं फायदे में हूँ, मैं जन्नती हूँ, मैं सच्चा मुसलमान हूँ, मगर तेरे बताने से कुछ नहीं होता। रब तो 30वें पारे में फरमाता तुम घाटे में हो, घाटे में। अगर घाटे से निकलना चाहते हो तो अल्लाह ने फरमाया ईमान पे मुकम्मल तरीके से कायम हो जाओ। अल्लाह फरमाता जिसने नेक ईमान लाए जो लोग और जिन्होंने नेक अमल किए, क्या किए? नेक अमल किए, वो घाटे में नहीं है। ईमान तो हम ले आए, ईमान तो पूरे मजमे में सब ले आए, सबका ईमान है, अल्लाह एक है, मगर अमल कैसे हैं? हमारे अमल नेक नहीं है। अल्लाह फरमा रहा ईमान के साथ साथ नेक अमल भी करना जरूरी है। बात समझ मारी? ईमान के साथ साथ नेक अमल भी करना जरूरी है। अगर आपने नेक अमल नहीं किए तो घाटा पूरा नहीं होगा। ओ मेरे सुन्नियों, ओ मेरे भाइयों, जरा गौर करो। आज अगर चाहते हो कि हम दुनिया से घाटा खत्म करके और अपना घाटा पूरा करके फायदे में होके बने, तो अल्लाह ने जो कुरान में फरमा दिया कि ईमान और इसके साथ साथ नेक अमल, ये काम करो, दुनिया से जाओगे, जमाना रोता होगा मगर तू मुस्कुराता हो, तू मुस्कुराता होगा और ऐलान करता होगा मेरे जनाजे पर रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूं गमे नबी में, लिबास हस्ती बदल गया। हम खाली जबान के हुसैनी हो गए, जबान के मुसलमान, सब कुछ जबान से चल रहा। मेरे भाई जबान से कुछ नहीं होगा। अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे आमाल तोले जाएंगे, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे आमाल देखे जाएंगे। उस रोली के जलसे में आने वालों, तुमने तो कोई ऐसा काम भी नहीं किया कि मैदान महशर में जिसकी बुनियाद पर बख्शिश हो जाए। नमाज पहले तो पढ़ते भी नहीं थे और कभी पढ़ने चले गए तो नमाज याद ही नहीं है। अगर जुमा या 2-4 टाइम की पढ़ भी ली तो याद नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, मसला हुई नहीं। नमाज पढ़ते नहीं है और अगर कभी पढ़ने गए तो याद ही नहीं है। हमारे आदमी सोच रहे हैं मैं नमाज पढ़ रहा हूं, तू नमाज 5 टाइम की नहीं 9 टाइम की पढ़ लो, अगर याद नहीं है तो नमाज नहीं होगी। याद होना जरूरी, कोई फायदा नहीं। याद करो, ट्यूशन लगाओ, मौलवी हाफिज कारी बते रहे, 10 20 50 लड़के इकट्ठे हो जाओ किसी की बैठक में, किसी के घर में, उनसे कह दो मौलाना हमें टाइम नहीं, दिन भर अपना काम करते हैं, दिन भर दुकान बेचते हैं, ईशा के बाद आप रोजाना आया करें, हम 20 लड़कों को नमाज का ट्यूशन पढ़ाया करें। हाफिज का भी काम बन जाएगा बेचारा। जरूरी नहीं है कि हर मौलाना ही मस्जिद में जाकर इमामत करेगा। अरे हजारों ऑप्शन होना चाहिए।